जय सिया राम। राम राम एवरीवन। प्रिय दर्शकों, फिर मैं हाजिर हूँ एक नए विचारों के साथ। जन्म कुंडली में कई योग होते हैं। क्या उस योग से जीवन क्या सब कुछ बन जाता है? हाँ, जन्म कुंडली में जो विधाता ने लिखी है पहले ही जन्म के समय, वह फलित होता है। परंतु पुरुषार्थ के बल पर उसका कुछ परिवर्तित किया जा सकता है। पुरुषार्थ से कुछ अच्छे को और अच्छा किया जा सकता है और बुरे को कुछ शरणागति स्वीकार करके उसको सुधारा जा सकता है। तो जैसे एक मारक ग्रह अगर मारकत्व प्रदान कर रहा है और उसको निवारण करना बहुत जरूरी है। तो अगर इसका मतलब जिसको हमारी मुनि ऋषियों ने तपस्या कहे, उसको कहीं जंगल में जाके नहीं, घर में भी किया जा सकता है। उस ग्रह को जप किया जा सकता है। उस ग्रह को शांत कराने के लिए उसका जप करके आप उससे राहत मिल सकती है। संपूर्ण कर्म को कोई भी मिटा नहीं सकता। आपको मारक ग्रह का दशा चल रहा है तो आपको संपूर्ण हटा नहीं सकता कि आप भी जप करके नहीं हटा सकते, लेकिन उस मारकत्व में कुछ प्रभाव को कम करने के लिए आप जप के माध्यम से, दान के माध्यम से, तावीज के माध्यम से आदि क्रियाओं से आप उसका कुछ कमी कर सकते हैं। क्योंकि सारे ग्रह अच्छे हैं और सारे ग्रह मारक भी हैं। इनको कौन सी भाव और कौन सी राशि प्राप्त हुई उसके ऊपर निर्भर करता है। ये नहीं कि बृहस्पति मारक नहीं देता। वृषभ लग्न के लिए अगर देखा जाए, नंबर 1 के में अगर वृषभ लग्न, वृषभ राशि बन जाए तो 1 नंबर बृहस्पति मारक है, जो कि इनको कहा गया कि देव मंत्री विशालच्छ सदा लोक हिते रतः अनेक शिष्य संपूर्णम पीड़ाम हरतु में गुरु। गुरु होते हुए भी फिर भी ये मार्ग देते, प्रतिबंध। क्यों? अष्टमाधिपति एकादश अधिपति बनते हैं। इनकी महादशा में खूब आपको आर्थिक समस्याओं ये करेंगे। लेकिन एक यहाँ विचारणीय है, देवगुरु बृहस्पति वृषभ लग्न में अगर अति मारक होने के बाद, लेकिन देवगुरु है भाई, देवगुरु होने के कारण आपसे पुण्य कर्म कराने के लिए ही बने। अब देवगुरु का स्वभाव क्या है, परिचय क्या है? देवता जन्य कर्म करा के आपको देवतुल्य बनाना है और आपकी पूर्व जन्म के प्रायश्चित कराना है। पूर्व जन्म की जो कर्म है उसको मिटाना है, उस पर अंकुश लगाना है, उसको धुलना है। गुरु का मतलब यही है कि गंदे को साफ कर दे। जैसे माँ अपनी बच्चों को गंदे को साफ कर देता है, उसी प्रकार गुरु भी। तो अपनी मारकत्व बल से आपकी जितनी गंदगी है, जो आपके द्वारा अपकर्म पूर्व जन्म में इस जन्म में अर्जित किया गया है, वो अगर वृषभ राशि वृषभ लग्न हो तो उस समय वो मारकत्व देकर आपसे धर्म कर्म करा के उसको धुलते हैं। क्योंकि पाप को धुलने के लिए केवल पुण्य कर्म है, दान है, और वो देवगुरु बृहस्पति कराते हैं। तो व्यक्ति फिर स्वच्छंद होकर, क्योंकि जिसकी बृहस्पति दशा में अगर मारकत्व का और आर्थिक समस्या, तरह तरह के रुकावट आदि लगा है, उसको शनि दशा फिर आएगी, उसकी महादशा। तो शनि दशा क्या है? शनि का स्वरूप है दुख, कष्ट, परेशानी। लेकिन शनि दशा महा अच्छा कारक है, क्योंकि भाग्य से और कर्म से बनेगा अगर वृषभ राशि वृषभ लग्न बनता है। तो इसलिए शनि वहाँ कैसे सुखी बन जाते हैं? क्योंकि गुरु ने धुला है, गुरु ने उसका निराकरण करके संपूर्ण उसको धुल दिया है। इसलिए शनि आने के बाद उसको अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे चीज़ मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको भी अगर बारंबार ब्रेक लग रहा है कार्यों में और आपकी कर्म मन नहीं लग रहा है धर्म कर्म में, तो लगाइए। और आपकी अगर रुकावट चल रहा है तो जानिए कि आपका कोई ना कोई बुरी दशा चल रहा है
और आप अपनी जन्म पत्री को दिखा के अपने जीवन में रुकावटों को, जो परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और यह विचार अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए और फॉलो सब्सक्राइबर करिए। जय सिया राम ऑल व्यूअर्स।